कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो ये ग्रुप है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एक कंपाउंड है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है। अब इसमें देखो कैसे कैसे हम लोग रिएक्शंस, कौन कौन सी रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम वो रिएक्शन देखेंगे जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज हो। ये देखो, ये हमारी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन होगी जिसमें कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा, OH बॉन्ड क्लीवेज होगा। ये सेकंड टाइप की रिएक्शन होगी जिसमें COH बॉन्ड क्लीवेज होगा। ये सेकंड टाइप की रिएक्शन होगी COH बॉन्ड क्लीवेज वाली। थर्ड टाइप की रिएक्शन हम लोग वो देखेंगे जिसमें ये पूरा कार्बोक्सिलिक जो एसिड ग्रुप है ना, ये पूरा इन्वॉल्व होगा। ये हम देखेंगे थर्ड टाइप की हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। और फोर्थ टाइप की केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें ये आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये इन्वॉल्व होगा। इस तरह से यहाँ कितने तरह की रिएक्शन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस there are, we have to study, that is of 4 types. Okay, so we have divided all the chemical reactions of carboxylic acid into 4 types. Okay, so 4 मेजर टाइप कौन से हैं वो देखते हैं फटाफट। ओके, 4 टाइप्स में लिखते जाइए। नंबर वन क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ओके, reaction involving cleavage of OH bond. Number 2, reaction involving cleavage of COH bond. Okay. Number 3, reaction involving COOH group. ये लो भाई, reaction involving COOH group. Number 4 क्या होगी, substitution reaction in the hydrocarbon part. ये लो, in the hydrocarbon part. Okay, so these are the 4 type of chemical reaction which we will study in this section. Okay, under the heading chemical properties of carboxylic acids. So now we have to start the number 1. number 1 कौन सी है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। आप लोग हेडिंग लगा लो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ओके, ये आप लोग हेडिंग लगा लो आराम से, और हम इसको यहां से उठाते हैं कॉपी, ये लो। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग आ गई है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि ये जो सेक्शन है, ये जो ए सेक्शन है ये, ठीक है, इसमें सबसे पहली रिएक्शन को हम लोग कवर कर चुके हैं, एंड दैट इज एसिडिक बिहेवियर ऑफ, दैट इज जो पहली रिएक्शन है वो क्या है, एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, इसका एसिडिक बिहेवियर होता है, और हम लोग जानते ही हैं कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड होता है, ठीक है, जैसे ही उसको हम लोग वाटर में डिसोल्व करते हैं वैसे ही वो एक एनायन रिलीज करता है जिसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट एनायन, और हाइड्रोनियम आयन, यानी कि प्रोटॉन रिलीज कर देता है। ठीक है, तो एसिडिक बिहेवियर होता है ना, ये हम लोग जानते हैं। अब एसिडिक बिहेवियर होता है, ये हम कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन थी भाई, आप लोगों को पता है सारी रिएक्शंस, है ना। एक रिएक्शंस कौन सी थी, सबसे पहली रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। ये लो, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। अब एक्टिव मेटल्स हैं, है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं, इन सबसे ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोल्ट बनाता है। बहुत सिंपल सी बात है, ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमने रिएक्शन कराई इसकी 2Na से, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, और ये क्या होगा, इसका सोडियम सोल्ट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे गैस रिलीज हो जाएगी H2। ठीक है, हो गई ये रिएक्शन। अब ये एसिड है इसलिए ये रिएक्शन दे रहा है, और कौन सी रिएक्शन देता है, ये एसिड होने की वजह से रिएक्शन विद एल्कली। ठीक है, एल्कली के साथ ये रिएक्शन देता है। एल्कली क्या होते हैं हमारे, NaOH, है ना, KOH, इस तरह से इनके साथ ये रिएक्शन देता है। ओके,
तो ये रिएक्शन भी आपको पता है, ये एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा ही ना। तो ये देखो, ये हमारा हो गया एसिड। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे बेस से। अब एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये पूरी दुनिया को पता है, सोल्ट बनाते हैं। इन दोनों का सोल्ट बना दो और वाटर रिलीज कर दो, है ना। एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करते हैं सोल्ट बनाते हैं और वाटर बाहर निकलता है, ठीक है ना। सोल्ट प्लस वाटर ये होता है। तो ये जो बन गया, ये बन गया सोडियम कार्बोक्सिलेट सोल्ट। ये क्या बन गया, सोडियम कार्बोक्सिलेट सोल्ट, कार्बोक्सिलेट सोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये सोल्ट बनाते हैं। थर्ड रिएक्शन भी आपको पता है, ये वीक बेसेज से भी रिएक्शन कर सकते हैं। बीइंग sufficient acidic, they are sufficient acidic, that's why they are able to react with the weak bases, है ना। तो we can write here reaction with weaker bases, weaker bases। अच्छा, weaker bases हमें कौन सा लेना है, हमें लेना है कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ओके। तो ये रिएक्शन देखो ऐसी है जो फिनोल्स शो नहीं करते इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को केवल यही शो करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज दे आर सफिशिएंट एसिडिक, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू रिएक्ट विद द वीकर बेसिस, ओके, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स, ओके। एंड दैट्स व्हाई this reaction is used to identify carboxylic acid groups present in organic compounds, okay. If organic compound has carboxylic acid group, using this reaction we can detect its presence, we can detect its presence. That's why this reaction is also used as test of COOH group, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए ये रिएक्शन उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट करने के काम भी आती है, इसलिए इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ओके। अब ये रिएक्शन क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन क्या होगी, RCOOH, ठीक है। ये हो गया हमारा कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखो बनना वही है, सोल्ट बनना है, ठीक है। ये लो, ये सोल्ट बनना ही बनना है। अब यहाँ पर देखो सोडियम 2 है, तो हमें इस रिएक्शन को बैलेंस कर, सोडियम 2 है तो ये सोल्ट भी देखो 2 ही बनेंगे, सोल्ट 2 बनेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ हमें 2 लेने पड़ेंगे। बहुत सिंपल सी इसकी बैलेंसिंग का तरीका है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो कार्बोनेट में से CO2 है वो CO2 गैस रिलीज हो गई, है ना, CO2 गैस रिलीज हो गई और प्लस में बन गया H2O, ओके। इसी तरह से बाइकार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्शन होती है। और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कैसे होती है, ये देखो COOH, है ना, प्लस में हम लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये लो भाई, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इससे भी वही रिएक्शन होगी, क्या होगा, सोडियम का सोल्ट बनना है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। ये देखो, ये बन गया। अब यहाँ पर सोडियम एक ही है ना, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल भी एक ही होगा क्योंकि सोल्ट हमें एक ही बनाना है। उसके बाद में CO2 गैस रिलीज हो गई, प्लस में H2O, सेम प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं इनमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो आप लोगों ने विनेगर, बेकिंग पाउडर में हम लोग विनेगर डालते हैं, बेकिंग सोडा में, ठीक है। तो ब्रिस्क एफरवेंसेज आती है, ठीक है। ब्रिस्क एफरवेंसेज यानी कि CO2 एफरवेंसेज के साथ रिलीज होती है। तो ये इस रिएक्शन की पहचान है। इस रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन क्या है, जो CO2 रिलीज हो रहा है दैट इज इन फॉर्म ऑफ ब्रिस्क एफरवेंसेज। जैसे ही डालते हैं वैसे ही तेजी से, जैसे कोल्ड ड्रिंक से, जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक अचानक ओपन करते हैं तो उसके जो CO2 के ब्रिस्क एफरवेंसेज आते हैं ना, CO2 निकलती है लिक्विड के साथ, वैसे ये भी क्या होता है, जैसे ही हम लोग उसमें बेकिंग पाउडर या फिर ये हमारा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसमें हम लोग जैसे ही ये डालेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे ही ब्रिस्क एफरवेंसेज के साथ CO2 रिलीज होगी, ठीक है ना। ब्रिस्क एफरवेंसेज आएंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज नॉट शोन बाय फिनोल्स, ओके। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, आप लिख सकते हो इन दिस रिएक्शन, evolution of CO2, evolution of CO2 occurs as brisk effervescence,
brisk effervescence, CO2 evolution of CO2 occurs as brisk effervescence, which indicates the presence of COOH group in the organic कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे ही हम लोग ये डालेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एक्वस सॉल्यूशन डालेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का या सोडियम कार्बोनेट का, वैसे ही CO2 के ब्रिस्क एफरवेंसेस आएंगे, वो जो CO2 रिलीज हो रही है उसके, और हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अब ये रिएक्शन कहाँ काम आती है? फिनोल्स ये रिएक्शन नहीं देते भाई, ध्यान रखना, ये रिएक्शन फिनोल्स नहीं देते, बिकॉज फिनोल्स आर नॉट सफिशिएंट एसिडिक, फिनोल्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ये लो भाई, फिनोल्स ये टेस्ट नहीं देते, इसलिए फिनोल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंशिएट करने के भी ये काम आती है ये रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से एसिड होने के नाते कितनी रिएक्शंस हो गई? एक्टिव मेटल से हो गया, एल्कली से हो गया, इससे हो गया, और एक और रिएक्शन है बहुत सिंपल सी है, एंड दैट इज फोर्थ वन, और ये क्या करते हैं? टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये लो भाई, ये भी एसिड होने के नाते ये रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो OH की ये पहली रिएक्शन थी कौन सी? एसिडिक बिहेवियर की, एसिडिक बिहेवियर की। अब सेकंड लेते हैं हम लोग, सेकंड लेते हैं, वो है रिएक्शन विद RMGX, reaction with RMGX to give हाइड्रोकार्बन। ये लो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड RMGX के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं? हाइड्रोकार्बन देते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधा किस में कन्वर्जन हो जाएगा? सीधा किस में कन्वर्जन हो जाएगा? देखते हैं, है ना। ओके, देखो भाई, RMGX के लिए हम लोगों ने एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन देखी हुई है। RMGX की रिएक्शन हम लोग किसी भी कंपाउंड के साथ कराएं दैट हैविंग एक्टिव H, कंपाउंड हैविंग एक्टिव H, ये लो, एक्टिव हाइड्रोजन वाले किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं RMGX की, तो ये हमें प्रोडक्ट मिलता है एल्केन। क्या मिलता है? एल्केन। ठीक है, अब यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड कौन से हो सकते हैं? H2O हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, NH3 हो सकता है, RNH2 हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा HCl हो सकता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। तो ये सारे के सारे एक्टिव हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं, और जैसे ही इनसे रिएक्शन हो गई, ये जो R है, इस R में H अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा एल्केन। ओके, तो यहां पर ये RMGX को किस में कन्वर्ट करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड एल्केन में। ठीक है, इसका एक बहुत सिंपल सा रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, CH3, ये लो भाई, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं C2H5 MgBr से, इससे हम लोग रिएक्शन कराते हैं। और आपको पता है जो एल्केन बनना है उसमें R कौन सा आएगा? उसमें R आएगा कौन सा? RMGX वाला R आएगा, और OH बॉन्ड, ये रिएक्शन कौन सी है? OH बॉन्ड क्लीवेज की है ना, इसलिए यहां से ये क्लीवेज होगा, और ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस R के साथ, C2H5 के साथ, और आपका एल्केन क्या बन गया? C2H6। C2H6 आपका एल्केन बन गया इथेन। ठीक है, तो इस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन यदि उससे करवाएंगे RMGX से, तो आपको एल्केन मिलेगा। और कौन सा एल्केन मिलेगा? एल्केन में R कौन सा होगा? R होगा RMGX वाला R। ठीक है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई ज्यादा रोल नहीं है इस रिएक्शन में। तो इस तरह से ये एसिडिक बिहेवियर की ये दो ही रिएक्शन है ना, एक तो खुद एसिडिक बिहेवियर, और एक ये, है ना, ये है OH बॉन्ड क्लीवेज